ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, जय श्री राम। मैं हूँ राजू सिंह अयोध्या से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी होगी। कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहें। कृपा भगवान की बनी रहे, यही हम भी भगवान शिव से आराधना करते हैं कि आप सब पर भगवान शिव की कृपा हो। मित्रों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत सुंदर वीडियो बनाकर ला रहा हूँ। और जो भी हमारे इस बताए हुए नियम को करे, केवल ज़्यादा नहीं, 21 दिन करके देखो। 21 दिन यदि आपको अच्छा लगे, सफलता मिले तो आगे करते रहो, और यदि नहीं मिले तो बंद कर दो। भगवान का नाम लेकर हम तो बंद करने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जैसी आपको पर सफलता जरूर मिलती है। यदि हमारे बताए हुए इस नियम को करो तो जो चाहो वो आपका काम पूर्ण होगा। और कभी जीवन में कष्ट हो नहीं सकता। कभी आपको कोई अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, कभी किसी ओझा सोखा के पास में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप नियमित पूर्वक इस नियम को करने जाओ तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं है। लेकिन सबके लिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ पूरे परिवार करूँगा, अकेले मैं और पूरे परिवार उसमें सफलता प्राप्त करेगा। जो करेगा केवल नियम करेगा। वो नियम सदा यही है। ये इसे नहीं भूलना चाहिए, मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा किया हुआ वादा है और वादा अपना नहीं निभा रहा है। तो अपने वादे को पूरा करो, कभी आपको कष्ट हो ही नहीं सकता। वो वादा क्या है? वादा यही है कि जब हम अपनी माँ के पेट में गर्भ में उल्टा लगते हैं, उल्टा झूला झूलते हैं, उस समय शिशु अवस्था रहती है। उस समय बच्चा वो माया में नहीं पड़ा रहता, उसमें केवल परमात्मा को ही देखता है। और जो पेट में माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसे साक्षात परमात्मा दर्शन देते हैं। इतने नर्क में उनकी रक्षा केवल वही करता है। विनती करता है कि हे परमात्मा, इस नर्क से निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। भगवान कहते हैं आज तो मुझे याद कर रहा है, परमात्मा निकालो, कितनी जल्दी है तुझे। और जैसे बाहर जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। अभी रट रहा है मुझे, जब कष्ट होता है नहीं। कोई माँ कोई ऐसी चीज़ खा लेती है जैसे हल्दी तेल मसाले वाली चीज़, कड़वी चीज़, ऐसी चीज़ खाते हुए तो बच्चे पर जाता है। इसलिए माँ के पेट में जब शिशु हो तो उसमें माँ को बहुत हल्का भोजन, ऐसा भोजन करना चाहिए जो बच्चे को कोई कष्ट ना हो, कष्ट ना पाए। आपको भी जब ऐसा कोई कष्ट होता है, माँ ऐसी चीज़ खा लेती है तो कहता है भगवान मुझे बचाओ, हे परमात्मा मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है, कैसे दंड दे रहे हो? क्योंकि उसे ही नहीं पता है कि मेरी माँ खा रही है, तो सोचता है कि भगवान मुझे दंड दे, मुझे जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। भगवान कहते हैं अरे, तो कहता है कि मुझे जल्दी निकालो, कितनी जल्दी तुझे पड़ी है, जबकि अभी तुझे कष्ट हो रहा है, तो मुझे याद कर रहा है, जो बाहर जाएगा तुझे कष्ट होगा, तो मुझे याद नहीं करेगा। तो कहता है भगवान, मैं बाहर जाकर आपको ना भूलूं, ऐसा मुझे कोई शक्ति दो, ऐसा कोई अपना चिन्ह दे दो। आज दुकानों पर जाओ, छोटा सा कोई सामान लो तो उसके लिए मोहर लगाते हैं। तो भगवान भेजते हैं तो हमें कोई मोहर नहीं लगाते। भगवान भेजते हैं अपना कोई चिन्ह नहीं देते। ऐसा मुझे कोई चिन्ह दो भगवान जी, जिससे मैं बाहर जा करके आपको ना। भगवान कहते हैं ठीक है, चल हम तुम्हें देते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है? कोई बता सकता है? यदि मालूम है, जानते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके देना कि ये चीज़ सत्य है या असत्य है। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है, सत्य है या असत्य है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना पड़ रहा है, जिससे हमें पता चले कि कहाँ कहाँ तक मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं और कौन कौन से लोग जो है पसंद कर रहे हैं। अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिएगा। तो परमात्मा मुझे चिन्ह क्या देता है, ध्यान करना पड़ता है। जो हाथ के कंधे में ये उंगलियां हैं, गौर करो, ये उंगलियों पर भगवान विष्णु का निशान है, चक्र और शंख, बिना रेखा का नहीं है, इसमें जरूर ही रेखाएं हैं। देखो उंगलियों पर गौर करो तो चक्र और शंख का निशान है। ये भगवान विष्णु का चिन्ह है।
सुबह उठ करके जो लोग अपने हाथ का दर्शन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मस्तक से लगाते हैं, चूम के उसकी बात करती माता करते हैं। यही है नियम, यही करना चाहिए। ये नियम यदि करोगे तो कभी कभी नहीं होगा, कभी भूल नहीं सकते परमात्मा को यदि तुम उनका ध्यान करोगे। नेत्र खुले तो सबसे पहले उन्हीं को देखो। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथों को देखो, स्पष्ट करो, और अपने हाथों की उंगलियों पर बने हुए चक्र और शंख का निशान देखो और ध्यान करो परमात्मा का। चक्र सुदर्शन धारी मंत्र पढ़ते हैं। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तुते गौरी प्रभाति कर दर्शनम। कर आग्रे, हाथ के कर मतलब हाथ होता है, हाथ के अगले भाग पर कर आग्रह बसते लक्ष्मी। कर के हाथों के अगले भाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है, क्योंकि भगवान सुदर्शन चक्रधारी इस पे निवास करते हैं। तो जहां भगवान विष्णु है वहां माता लक्ष्मी जरूर रहती है। जैसे हमारे पास में साक्षात बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो जहां पे भगवान विष्णु का चिन्ह है वहां माता लक्ष्मी है। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। ये रेखाएं जो है, भाग्य रेखा, जो भी रेखाएं, कर्म रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जो भी रेखाएं तो लिखा है ब्रह्मा जी। तो कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में हाथ के बीच भाग में सरस्वती का निवास। ब्रह्मा जी साक्षात सरस्वती माता का बैठ कर मध्य ये जो भाग है मणिबंध, भगवान शिव का स्थान है। यहां से भगवान शिव का स्थान है। इनके हाथों में जंजीरों का निशान बना होता है, बहुत बड़ा भाग्यशाली है। तो यहां पर माता गौरी साक्षात माता पार्वती है। तो आप नाम ले रहे हो माता, माँ का नाम ले रहे हो और दर्शन पिता करता है। इसलिए जब पिता को पकड़ोगे तो माँ अपने आप ही चली जाए। आप किसी गैर की औरत से चले जाओ, कोई व्यक्ति है और उसकी औरत को आप कुछ भी कहने लगो, भाभी श्री कह दो, कुछ भी कह दो, पति उसका बुरा मानेगा। ये कौन होता है जो बात करने वाला? बात कर रहे हैं तो मुझसे डायरेक्ट करे, सीधे करे मुझसे बात। कौन होता है बात करने वाला? और यदि पिता को पकड़ लो, उसी को पकड़ लो, अरे तो माता तो अपने आप ही आ जाती। इसलिए कभी भी साक्षात यदि करो तो बस इस नियम को करो, साक्षात परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सुबह उठ करके मंत्र को पढ़ो। राग्रे वस्ते लक्ष्मी घर मध्य। इसलिए प्रातः काल उठ करके इस नियम को अवश्य करो। अपनी हाथ की रेखाओं को देखो और यदि देखोगे, ध्यान करोगे माता का, तो भगवान साक्षात तुम्हें प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। कभी कष्ट नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी न तुम्हें अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी को तुम्हें आगे गिरने की जरूरत पड़ेगी। अपने आप कहाँ से क्या बरस रहा है, कहाँ से कैसी कृपा बरस रही है, खुद नहीं एहसास करता है। इसलिए प्रातः काल उठते ही सुबह हाथ की रेखाओं को देखो, उठते ही इस मंत्र को पढ़ो और मंत्र के साथ साथ में भगवान का भी ध्यान करो। राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले चिते गौरी प्रभाति कर दर्शनम। इस मंत्र को पढ़ते हुए और अपने भाग्य को चुनो, अपने मुख को बीच हिस्से पर लगाओ, अपनी रेखाओं पर और चूमो, तो ये अंगुलियां अपने आप मस्तक पर आ जाए और मस्तक पर आएगी परमात्मा का स्पर्श हो जाए।
इस मंत्र को पढ़ते हुए आप परमात्मा का ध्यान करो, जिसे कहते हैं ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को पढ़ने से माता का भी नाम आ जाता है और पिता का भगवान शिव का भी आ जाता है। इसलिए जब इस मंत्र को आप पढ़ोगे, कराग्रह वस्ते लक्ष्मी कर्मदेव सरस्वती कर्मोने गौरी प्रभाति कर दर्शनम, इस मंत्र को पढ़ करके मस्तक से लगाओ और कहो हे परमात्मा, आज जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हो उसे क्षमा करो। हम तो आपके बच्चे हैं, अनजान हैं, हम कुछ नहीं जानते, आप तो सब कुछ हम पर कृपा। और इतना कहते उसके बाद जो हमारी जननी है माता पृथ्वी, जो सबसे बड़ी संसार की माँ है, उससे बढ़कर कोई माँ ही नहीं है, उसका चरण स्पर्श करो। हे माँ, मैं सर्वप्रथम आपके ऊपर अपना चरण रख रहा हूँ, जाने अनजाने में गलती। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ। फिर मिलेंगे आपको इसी तरह से वीडियो के साथ लेकर आएंगे बनाकर। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।